कराची से खैबर तक की खबरों में खुशामदीद। शामिल करेंगे हेडलाइंस। कोट अद्दू में ऑयल टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 सगे भाइयों समेत 4 नौजवान जान बहक। ऑयल टैंकर का ड्राइवर फरार, पुलिस ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। तोबा टेक सिंह सिटी पुलिस का मंशियात के अड्डे पर छापा, मंशियात फरोश मियां बीवी गिरफ्तार, भारी मिकदार में मंशियात भी बरामद कर ली गई। मुल्तान और सादिकाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी के आगाज पर ही बिजली की लोड शेडिंग जारी, अवाम हाल से बेहाल, कारोबार जिंदगी मुतासिर, अवाम सरापा एहतजाज बन गए। की तवील लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ ख्वाजा सराओं का रवायती अंदाज में एहतजाज, फेस्को ऑफिस के सामने धरना भी दिया। डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिस खोशाब में तकरीब का इनाकात किया गया। मुस्तहिकीन में जहेज फंड के 5,40,000 रुपए के इमदादी चेक तकसीम किए गए। शकरगढ़ के अवाम सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम, दूर दराज के अस्पतालों तक रिसाई मुमकिन नहीं, मरीजों को मुश्किलात दरपेश, शहरियों का सेहत की बुनियादी सहूलियात फौरी फराहम करने का मुतालिबा। तोबा टैक्सी में गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए 3 रोजा फ्री आई कैंप लगाया गया। 200 से ज्यादा मरीजों के मुफ्त ऑपरेशन भी किए गए। लाड़काना में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से नौजवान जान बहक, ताहाल कत्ल का मुकदमा दर्ज न हो सका, वरसा का इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा। सखर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, पीने का साफ पानी भी नायाब, सताए अवाम सड़कों पर निकल आए, इस्लाहो अहवाल का मुतालिबा। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, महकमा तालीम का एक्शन, सब कागजी कार्रवाई साबित। मैट्रिक के इम्तहानात में आज भी नकल का बाजार गर्म रहा, निगरानों और पुलिस एहलकारों ने बूटी माफिया के सामने घुटने टेक दिए। एबटाबाद शहर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, मुजाहमत पर 2 ताजिर गिरफ्तार, मुतादिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, दुरानी ऑपरेशन मसरूफ शाहरात पर कायम तजावुजात हटा दी गयी। नौशहरा सेहत के मसाइल और उनकी हल के लिए अहम इजलास मुनक्किद, माहिर डॉक्टर्स का यह कहना है कि जरा सी कोशिश से मसाइल को हल किया जा सकता है। डेरा मुराद जमाली की तहसील तंबू के प्राइमरी स्कूल में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल, स्कूल में एक भी टीचर मौजूद नहीं, सालाना इम्तहानात ना होने पर तुलबा सरापा एहतजाज बन गए। दुकी में नए स्पोर्ट्स स्टेडियम का इफ्तिताह, क्रिकेट टूर्नामेंट का इनाकात, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से 43 टीमों ने हिस्सा लिया, इलाका मकीनों का खुशी का इजहार। और सोहबतपुर में एफसी सिब्बी स्काउट की जानिब से हथियार फेंक कर कौमी धारे में शामिल होने वालों की बहाली के लिए नक्द रकूम की तकसीम, गंदुम की कटाई की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद, रंगारंग तकरीब में अवाम की भरपूर शिरकत। हेडलाइंस आप
मुआवजा कर चुके हैं। लाहौर से ताज़ा तरीन खबर है, जहां पर PSL करप्शन में शाहजेब हसन ने अपना जवाब एंटी करप्शन यूनिट में जमा करवा दिया है। एंटी करप्शन यूनिट शाहजेब हसन के जवाब का जायजा लेगा और शाहजेब हसन ने 3 में से 2 इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। शाहजेब हसन ने दीगर खिलाड़ियों को फिक्सिंग पर उकसाने का इल्जाम भी मुस्तरद कर दिया है। शाहजेब हसन का दूसरे खिलाड़ियों से बुकीज के राब्तों से भी इजहार लाइल्मी सामने आया इस जवाब के दौरान। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं, बुरहानुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। बुरहान, आगाह कीजिएगा, शाहजेब हसन ने मजीद क्या कहा अपने जवाब में? जी बिल्कुल, शाहजेब हसन ने स्पॉट फिक्सिंग केस के अंदर एंटी करप्शन यूनिट के सामने 14 रोज बाद आज अपना जवाब जमा करा दिया गया है। ताहाल एंटी करप्शन यूनिट की जानिब से इस बात से आगाह नहीं किया गया कि आया शाहजेब ने जो जवाब जमा कराया है उसमें किन इल्जाम को माना है और किन को जो है इनकार किया है और इन्हें ट्रिब्यूनल में भेजा जाएगा या इन शाहजेब हसन के साथ क्या किया जाना है। अलबत्ता जराये के मुताबिक ये कहा गया है कि शाहजेब हसन पर 3 इल्जामात आयद किए गए थे। कोड ऑफ कंडक्ट की 3 शिकें हैं जिनकी खिलाफ वर्जी के तहत उन्हें चार्जशीट जारी की गई थी और मुअत्तल किया गया था। पहली शिक 2.1.4 बताई जा रही है। इसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि दूसरे खिलाड़ियों को शुक्रिया बुरहानुद्दीन, आपने अपडेट किया। सुबह पंजाब की खबरों में बात करेंगे कोट अद्दू की, जहां पर अफसोसनाक वाकया पेश आया। ऑयल टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर से 3 भाइयों समेत 4 नौजवान जाम बहक हो गए। वाकये के बाद ऑयल टैंकर का ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है। कोट अद्दू के करीब कस्बा गोरमानी रोड पर पेश आने वाले हादसे में ऑयल टैंकर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। अफसोसनाक हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 3 सगे भाइयों समेत 4 अफराद लुकमाए अजल बन गए। हादसे के बाद ऑयल टैंकर का ड्राइवर फरार हो गया। जाम बहक होने वाले 3 भाइयों की शिनाख्त अब्दुल रहमान, शफीकुर रहमान और अतीकुर रहमान के नाम से हुई। जाम बहक होने वाला चौथा नौजवान उनका कजन और कस्बा गुजरात का रिहायशी था। चारों नौजवान महफिल करात में शिरकत के बाद वापस जा रहे थे कि हादसे का शिकार हो गए। पुलिस ने लाशों को जरूरी कार्रवाई के बाद वरसा के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और फरार होने वाले ट्रक ड्राइवर की तलाश जारी है। बात करेंगे लोड शेडिंग के बारे में। गर्मी के आगाज पर ही बिजली की तवील लोड शेडिंग ने अवाम के छक्के छुड़ा दिए हैं। मुल्तान डिवीजन में बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसके बायस अवाम हाल से बेहाल हो चुके हैं। इसी बारे में तफसीला जान लेते हैं। एजाज तरीन हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, बताइएगा, मुल्तान डिवीजन में बिजली की लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? मौसम गर्मा का आगाज़ होते ही मुल्तान और गिरदोनवा में बिजली की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। मुल्तान में 8 से 10 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। अगर हम बात करें नवाई इलाकों की तो वहाँ 14 से 16 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। मैप को हुकाम है कि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। हुकूमत की तरफ से ये दावा किया जाता है कि लोड शेडिंग कम कर दी गई है, लेकिन हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स है। इस वक्त हमारे साथ 2 शहरी मौजूद हैं। आइए लोड शेडिंग के हवाले से इनसे बात करते हैं। सर, आप क्या कहेंगे, मुल्तान में कितनी लोड शेडिंग है? देखें, इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है। अभी तो इब्तदा इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये बड़ा जुल्म है कि अभी इब्तदा हो रही है गर्मी की, जिए तो कहाँ जिए, मरें तो कहाँ मरें। हालात इस कदर बदतर हो गए हैं कि अब देखें, स्टूडेंट पढ़ नहीं सकता। पावरलूम वर्कर जो है वो बेचारा, जिसने डेली काम करना है, रोज़ाना काम करना है, अगर वो काम करेगा तो उसको उजरत मिलेगी। उसके पास काम होगा नहीं तो उसके घर रोटी कहाँ से पकेगी। जी, आपने सुना, शहरी का कहना था कि सियासतदान और हुकूमत जो है वो आवाम पर रहम करें और आवाम को झूठे दिलासे मत दें, बल्कि हकीकी मानों में उनके मसाइल हल करें। बिजली की लोड शेडिंग अगर ख़त्म ना हुई तो आने वाले दिनों में मुल्तान की गर्मी शहरियों को झुलसा कर रख देगी। एजाज, आपने मुल्तान से अपडेट किया। बात करेंगे सादिकाबाद की, जहां बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे तक जा पहुंचा है। लोड शेडिंग से सताई अवाम ने बल्ब और पंखे उठाकर अनोखा एहतजाज किया। तफसीला जान लेते हैं। जिशान अख्तर मौजूद हैं सादिकाबाद से हमारे साथ। जिशान, बताइएगा, सादिकाबाद में कितने घंटे की लोड शेडिंग जारी है? जी बिल्कुल, गर्मियों के शुरू होते ही सादिकाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग 18 से 20 घंटे शुरू हो गई है, जिसकी वजह से शहरी बहुत ज्यादा परेशान है और इनके जितने भी कारोबार है वो मुकम्मल तौर पर
बंद हो चुके हैं, जिस पर शहरियों ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेने की अपील की है कि 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग को फौरी तौर पर बंद किया जाए। बिजली तो आ नहीं रही। शहरियों ने अपने हाथों में पंखे और बल्ब उठाकर एहतजाज किया और कहा कि 20 घंटे तवील लोड शेडिंग को फौरी तौर पर बंद किया जाए। एहतजाज करते हुए शहरियों ने यह भी बताया कि तवील लोड शेडिंग को अगर फौरी तौर पर बंद न किया गया तो एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे और वापडा के दफ्तर के सामने। शुक्रिया ज़ीशान, आपने अपडेट किया। मियांवाली में चश्मा पावर प्लांट तामीर और मुरम्मत के लिए बंद कर दिया गया है। चश्मा पावर प्लांट C1 2 माह तक बंद रहेगा, जबकि इस पावर प्लांट से मुहैया होने वाली 350 मेगावाट बिजली भी मुअत्तल है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। यूसुफ चुगताई हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ, मजीद आगाह कीजिएगा इस बारे में। चश्मा अटामिक का ये C1 जो प्लांट है, ये अपने हस्बे मामूल सालाना इसकी मुरम्मत होती है, तामीर होती है और इसकी ईंधन की रिजर्वेशन होती है। तो इस सिलसिले में जो है ना जी ये डिपार्टमेंटल तौर पर जो है ना जी इसके अंदर इस किस्म की कोई तात्तुल आता है बिजली की बंदिश का, तो ये अथॉरिटी यही मालूमात हुए कि ये कुछ चंद दिनों तक जो है ना जी चंद हफ्तों तक इसकी मरम्मत का और इसकी ईंधन की तब्दीली का काम मुकम्मल हो जाएगा और फिर जो है ना जी बल्कि नेशनल ग्रिड बिजली का काम मुकम्मल होगा और दोबारा बहाल किया जाएगा। ऐसे तफसीलात के लिए शुक्रिया यूसुफ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे फैसलाबाद की। फैसलाबाद में ख्वाजा सरात दूसरे रोज भी सरापा एहतजाज हैं। उनका यह कहना है कि बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज के दौरान फेस्को एहलकारों ने नारवा सलूक किया और संगीन नताइज की धमकियां दी हैं, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फैसलाबाद के गैर गुंजाल आबाद इलाकों में बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इसके अलावा ओवर बिलिंग की भी शिकायत मौसूल हो रही हैं, जिसके खिलाफ ख्वाजा सराओं ने एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने फेस्को ऑफिस के सामने धरना दिया और रवायती अंदाज में एहतजाज किया। इस मौके पर ख्वाजा सराओं का ये कहना था कि गुज़िश्ता रोज उन्होंने फेस्को के दफ्तर के सामने एहतजाज किया तो उनकी बात सुनने के बजाय उल्टा उन्हें धुतकारा गया और तंग किया गया। उनका मजीद कहना था कि उनका एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक मुलव्विस अफराद मुआफी नहीं मांगते। दूसरी जानिब वापडा अमले और अफसरान का ये कहना था कि इस इलाके में लोड शेडिंग तो शेड्यूल के मुताबिक हो रही है, लेकिन ओवर बिलिंग की कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई। अगर ख्वाजा सराओं को कोई मसला है तो वो एहतजाज के बजाय पहले उनसे बात करें। मुल्तान में डेंटल अस्पताल के पैरामेडिकल स्टाफ और दर्जा चहारम के मुलाजमीन ने अपने मुतालिबात के हक में और MS के नारवा सलूक के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। जेल रोड पर किए जाने वाले एहतजाज में पैरामेडिकल स्टाफ और दर्जा चहारम के मुलाजमीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि डेंटल अस्पताल के MS, पैरामेडिकल स्टाफ और दर्जा चहारम के मुलाजमीन को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना था कि गुज़िश्ता 6 माह में 4 मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग किया जा चुका है, जबकि सर्विस स्ट्रक्चर के लिए एहतजाज करने पर मुलाजमीन को वजाहती लेटर जारी कर दिए गए हैं। मुजाहिरीन का यह कहना था कि हुकूमत पैरामेडिकल स्टाफ के लिए सर्विस स्ट्रक्चर जारी करे और डेंटल अस्पताल के MS का किसी दूसरी जगह तबादला किया जाए। उन्होंने मुतालिबात तस्लीम न होने पर हड़ताल की धमकी दी। डस्का में पाबंदियों के बावजूद पतंगबाजी का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में डोर फिरने से मुताद्दिद अफराद जख्मी हो गए। शहर भर में पाबंदी के बावजूद पतंगे, डोर फरोशी और पतंगबाजी अरूज पर है, जबकि पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। सिविल चौक डस्का में डोर फिरने से मुताद्दिद अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में हमीद कॉलोनी का मोहम्मद फैज भी शामिल है, जो कि अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर आ रहा था। जब सिविल अस्पताल चौक पहुंचा तो उसके गले में डोर फिर गई, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गया। डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिस खोशाब में तकरीब का इनाकात किया गया, जिसमें मुस्तहिकीन में 5,40,000 रुपए के इमदादी चेक तकसीम किए गए।
खुशाब में जहेज फंड की रकम के चेक मुस्तहकीन में तकसीम करने की तकरीब डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिस खुशाब में मुनक्कद हुई। महकमा ज़कात के जिली चेयरमैन चौधरी अरशद महमूद ने चेक तकसीम किए। इस मौका पर तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, मुस्तहक अफराद में फंड दयानतदारी और मेरिट की बुनियाद पर तकसीम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कारोबार करने के लिए भी मुस्तहक अफराद को हुकूमत पंजाब की तरफ से मेरिट पर रकूम के चेक फराहम किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से गरीब और मुस्तहक अफराद के लिए जारी करदा फंड उनके पास अमानत है। उन्होंने बताया, हुकूमत की जानिब से ऑटो रिक्शा भी बजरिया कुरानंदाजी दिए जा रहे हैं ताकि गरीब अवाम हक हलाल की रोजी कमा सकें। रिक्शा स्कीम का आगाज भी किया गया है। जिला खुशाब में 2 रिक्शा आ रहे हैं जो कि बड़े ही फेयर तरीके से कुरानंदाजी के जरिए दिए जाएंगे। लाहौर में कंप्यूटराइज्ड कुरानंदाजी होगी। इस मौका पर उन्होंने रिक्शा ड्राइवरों का इंटरव्यू भी किया। पंजाब हुकूमत की तरफ से रिक्शा स्कीम के तहत जिला खुशाब में 2 रिक्शों के लिए 37 दरख्वास्तें मौसूल हुई। इमदादी रकूम के चेक तहसील खुशाब, तहसील कायदाबाद, तहसील नौशहरा, इमदादी रकूम के चेक तहसील खुशाब, तहसील कादराबाद, तहसील नौशहरा और तहसील नूरपुर थल के मुस्तहक अफराद में तकसीम किए गए। मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली आरिफ खान संधेला का यह कहना है कि शहर में पीने के पानी और दीगर मसाइल के हल के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। शेखुपुरा में तकरीब से खिताब करते हुए आरिफ संधेला ने कहा कि शहर के तमाम वार्ड्स में सीवरेज और पीने का साफ पानी और इसके अलावा PCC सड़कें और स्ट्रीट लाइट्स मुहैया की जाएंगी। उनका यह कहना था कि जंडियाला रोड, हुसैन कॉलोनी, कारखाना गोपाल सिंह में नकासियाब के मंसूबे के लिए हुकूमत पंजाब ने 1 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए हैं। 10 लाख की आबादी वाली तहसील शकरगढ़ सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। कई टाउन और कस्बे ऐसे हैं जहां एक भी बुनियादी मरकज़ सेहत मौजूद नहीं, जिसके बायस अवाम को मुश्किलात दरपेश हैं। जिला नारोवाल की तहसील शकरगढ़, जिसकी आबादी 10 लाख से जायद है, लेकिन यहाँ दीगर सहूलियात के साथ साथ सेहत की बुनियादी सहूलियात का भी फुकदान है। शकरगढ़ के कुर्बो जवार में कई देहात ऐसे हैं जहाँ एक भी बुनियादी मरकज़ सेहत नहीं है। दूर दराज के अस्पतालों तक रिसाई नामुमकिन होने की वजह से मरीजों को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। अवाम उन्नास का ये कहना है कि अवामी नुमाइंदों ने कभी इस जानिब तवज्जो नहीं दी, वो लापरवाही दिखाते हैं और उनकी शिकायत आगे तक नहीं पहुंचाते। सरापा एहतजाज इलाका मकीनों का ये कहना था कि उन्हें सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए, अखराजात और ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम कर दी गई। नवाही गांव की रहायशी किरण इश्तियाक, जो कि पैदाइशी तौर पर दोनों हाथों और पाँव से माजूर है, लेकिन किरण ने माजूरी को अपनी मजबूरी नहीं बनने दिया। किरण पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन मेहनत का शबाब उसके अखराजात पूरे नहीं कर सकता। बच्ची ने वज़ीर आला पंजाब से तालीमी अखराजात और स्कूल लाने और ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट फराहम करने की अपील की थी। इसके बाद वज़ीर आला की जानिब से मुकामी MPA और MNA कमिश्नर बहावलपुर के हमरा किरण के घर पहुँचे। उसे 7 लाख रुपए इमदादी रकम का चेक दिया। 7 लाख रुपए का वज़ीर आला ने खसूसी तौर पर उनका अकाउंट खोलकर उसमें ये चेक हमने दिया है और उसके साथ साथ हमने उसकी ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त किया है। जो बच्ची उसके साथ जाती है उसका भी ट्रांसपोर्ट बंदोबस्त किया है। इमदादी चेक मिलने और ट्रांसपोर्ट की सहूलत मिलने पर किरण अपनी नई व्हील चेयर पर बैठी गुलदस्तों में घिरी बहुत खुश नजर आ रही थी। उसका कहना था कि वो डॉक्टर बनने की ख्वाहिश को खत्म कर चुकी थी, लेकिन अब उसका हौसला बढ़ा है। एक बार फिर वो पूरी मेहनत से तालीम हासिल करेगी और डॉक्टर बनकर मुल्क व कौम की खिदमत करेगी। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल लियाकत बलोच का यह कहना है कि मुल्क में जमहूरियत और पार्लियामेंट की बालादस्ती के बावजूद महलाती साजिशें खत्म नहीं हो पा रही। कुछ लोग इख्तिलाफात को हवा दे रहे हैं। शाहकोट में मीडिया से बातचीत करते हुए लियाकत बलोच ने कहा कि दहशतगर्दों से ज्यादा खतरनाक उनके सहूलतकार हैं, जिनका खात्मा बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि अभी गर्मी का आगाज हुआ है तो लोड शेडिंग अरूज पर है। जून जुलाई में ये अवाम का क्या हशर करेंगे। उनका यह कहना था कि लोड शेडिंग के खात्मे के बुलंदो बांग दावे किए गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 5 सालों में भी लोड शेडिंग खत्म हो पाएगी। शेखपुरा मोटरवे ट्रेनिंग कॉलेज में पासिंग आउट तकरीब का एहतमाम किया गया। खवातीन समेत 93 अफसरान पर मुश्तमिल दस्ते ने अपने फराइज ईमानदारी से अदा करने का हल्फ उठाया।
नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे ट्रेनिंग कॉलेज में तरबियत मुकम्मल करने वाले गश्त पर मामूर ऑफिसर्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब का एहतमाम किया गया। 80 मर्द और 13 खवातीन पर मुश्तमिल दस्ते ने अपनी तरबियत मुकम्मल करने के बाद अपने ओहदे का हलफ उठाया। जब हम यहाँ से जा रहे हैं सर्टिफिकेट लेके, विन करके और टॉप करके, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ने बड़े आसान तरीके से पिछले चंद सालों में अपनी फ़राइज़ को सर अंजाम दिया है। आज भी आपने देखा है बड़े ब्रिलियंट 93 ऑफिसर्स पास आउट हुए हैं। लोगों के साथ सबसे ज़्यादा बाअखलाक होके अपने इस इदारे को और इसकी पहचान को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए हमें यहाँ पर 6 माह का कोर्स करवाया गया। तकरीब में शानदार परेड का मुजाहरा किया गया। रौनक बढ़ाने के लिए बैंड बाजे का भी खुसूसी इंतजाम किया गया था। तकरीब के मेहमान खुसूसी आईजी मोटरवे शौकत हयात थे, जिन्होंने तरबियत लेने वाले अफसरान को मशले राह का किरदार अदा करने की तलकीन की। एक अच्छा पुलिस ऑफिसर हमेशा वही होता है जो जिस्मानी और ज़हनी एतबार से हर किस्म के हालात में हौसला रखता है। तकरीब के आखिर में दौरान ट्रेनिंग बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अहलकारों को आईजी ने इनामात तकसीम किए। इख्तिताम पर कौमी तराना भी पेश किया गया। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे सुबह सिंध से। सक्खर के अवाम को इंतजामिया की नाअहली के बायस हर साल की तरह इस साल भी बिजली और पानी की अदम फराहमी के बायस मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे भी किए जा रहे हैं। सक्खर में जहां पर अवाम को इंतजामिया की नाअहली के बायस हर साल की तरह इस साल भी बिजली और पानी की अदम फराहमी के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा वक्त न्यूज़ मुबीन खान हमारे साथ मौजूद हैं। मुबीन, अपडेट कीजिएगा, इससे मुतालिक अवाम सरापा एहतजाज बन चुके हैं। जी बिल्कुल, जैसे ही गर्मी के जो 2-3 दिन शुरू हुए हैं और गर्मी के पहले रोज में जो है वहाँ पे बिजली की लोड शेडिंग इस कदर की बढ़ गई है कि शहरियों को पीने के साफ पानी के हसूल के लिए भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। यहाँ पे बिजली का निज़ाम ये है कि तकरीबन 12 से 18 घंटे तक जो बिजली की जो बंदिश है उसकी वजह से जो है शहरी की जिंदगी जो है बेजार हो गई है। पानी जो है नापैद हो गया। म्यूनसिपलिटी की जानिब से जो पानी की जो सप्लाई है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। खास करके जो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद जो है निसासी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाया गया था, उसके बाद से जो है उन्होंने जो अमला है उन्होंने बंद कर दिया काम, जिसकी वजह से पानी की किल्लत का खदशा पैदा हो गया है। जी शुक्रिया मुबीन खान, आपने अपडेट किया। खैरपुर डिस्ट्रिक्ट बार के तहत एक खुसूसी नशिस्त का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में रिटायर्ड जज और बार्स के ओहदेदारों ने शिरकत की। मुकर्ररीन का कहना है कि पूरी कौम की नस्लें पनामा स्कैंडल के फैसले से मुतालिक अदालत पर लगी हुई हैं। पीपल्स पार्टी सक्खर डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर ने वकला से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने हर दौर में आइन की बालादस्ती के लिए जदोजहद की। वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करार दिया गया तो भी पीपल्स पार्टी ने एहतजाज नहीं किया और ना अदालतों पर हमला किया। मुकर्ररीन ने कहा कि पूरी कौम की नजरें अदालतों पर हैं और वो पनामा स्कैंडल केस का फैसला जल्द सुनना चाहती है। कराची से खैबर तक की खबरों में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।